नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आप सभी जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त चीन दौरे पर हैं और चीन में एससीओ समिट हो रहा है और इस समिट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कल जब एक ही मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी, पुतिन और उसके बाद शी जिनपिंग दिखे तो चर्चाएं इस बात की जरूर हुई होंगी कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो वर्ल्ड ऑर्डर है अब वो बिगड़ सकता है या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन सकता है। ट्रंप जो लगातार टैरिफ की चेतावनी देते हैं, 50% उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया जो कि लागू भी हो चुका है 27 अगस्त से। वही दूसरी तरफ उसमें चीन भी शामिल है। अब ऐसे में जो लगातार अमेरिका आंख दिखा रहा है टैरिफ का, अब उसको कहीं ना कहीं ये जवाब है। जब एक तरफ लगातार अमेरिका से संबंध बनाने की पूरी कोशिश हिंदुस्तान ने कई बार की और वो संबंध अच्छे थे भी, लेकिन रूस की वजह से ट्रंप ने यह बहुत बड़ा आरोप लगाया कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीद कर किसी और को बेच रहा है और इसी की वजह से जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो खराब नहीं हो रही है, वो और भी बेहतर हो रही है। और इसीलिए अगर बातचीत नहीं हुई उन लोगों के बीच में तो भारत पर टैरिफ लगा दिया जाएगा और उसने टैरिफ लगा दिया। अब ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार वोकल फॉर लोकल का जिक्र बार बार कर रहे थे। उन्होंने अपने दौरे पर या फिर जब भी वो किसी मंच पर जा रहे थे या उन्होंने मन की बात की है तो उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों से बार बार इस बात पर जोर देने की कोशिश की है कि आप सभी लोग वोकल फॉर लोकल पर ध्यान दें। जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल अधिक से अधिक करें और ये बताने और समझाने की कोशिश करें कि हमें दूसरों की जरूरत नहीं है, हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है, हम इतने इंडिपेंडेंट हैं कि हम खुद से अपने लिए चीजों को डेवलप कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, इन्वेंट भी कर सकते हैं। और इसी मूल मंत्र के साथ लगातार पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और वहीं जो असर है वो राष्ट्रीय मंच पर भी देखने को मिला, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देखने को मिला, जब एक ही मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग जो है वो दिखाई दिए। दरअसल हुआ ये कि पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी ही मुखरता से आतंकवाद का मुद्दा जो है वो उठा रहे हैं और इसमें जो शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के पीएम, उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे और खरी-खरी तो उनको भी ये समझ में आ गया होगा कि आसपास के जो राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं, वो किस निगाहों से पाकिस्तान के पीएम को देख रहे होंगे या फिर पाकिस्तान की क्या इमेज उनके सामने बन रही होगी। आज जब बैठक हुई और इस बैठक के बाद जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई और इस निंदा को कहीं ना कहीं इस चीज से जोड़कर देखा जा रहा है कि ये भारत की कूटनीतिक जो अब तक हमने देखा जो फैसले लिए गए एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन वही दूसरी तरफ एससीओ की बैठक में पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त मिली है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में और कौन-कौन सी बातचीत होने वाली है, क्योंकि कल हमने देखा था किस तरीके से शी जिनपिंग के साथ लगभग 55 या 50 मिनट की मुलाकात हुई थी, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई थी, जिसमें ट्रेड को लेकर बातचीत हुई थी, जिसमें मानसरोवर को लेकर बातचीत हुई थी, जिसमें जो बाउंड्रीज हैं हिंदुस्तान और चीन की, उसको किस तरीके से सिक्योर किया जाए उस पर बातचीत हुई थी। कई सारे ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर बातचीत की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक वर्ग ये भी है जो लगातार विरोध कर रहा है कि चीन से इस वक्त संबंध ठीक करने की कोशिश जो है आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के लिए खतरा ही पैदा करेगी, क्योंकि चीन की विस्तारवाद नीति को हम हमेशा से देखते आए हैं। हम चीन पर भरोसा नहीं कर सकते, बार बार इस बात का जिक्र किया गया है। लेकिन एक रेखा खींचकर उस रेखा के अंदर हमने पूरी कोशिश की कि चीन के साथ संबंध बना सकें और अब ये दौर ऐसा आ चुका है कि जहां पर आप किसी एक देश के साथ अपने रिश्ते अधिक दिनों तक खराब नहीं कर सकते या फिर एक देश के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे भी नहीं हो सकते एक लंबे समय तक। पाकिस्तान को आप इस बात से बिल्कुल अलग कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान जो हमेशा से ही कई दशकों से लगातार वो ऐसा ही करता है, उसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, उसने आतंकियों को पनाह दी और इसके सबूत हर जगह मिले हैं। इसीलिए बार-बार जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदुस्तान की तरफ से अपनी आवाज उठाई गई है और ये बताने और समझाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान को कोई भी देश जो है वो सपोर्ट ना करे, क्योंकि पाकिस्तान ही वो देश है जो आतंकवाद को
पनाह देता है, आतंकवाद को पालने की पूरी कोशिश करता है और आतंकवाद को बढ़ावा भी देता है। अब ऐसे में आज ही चर्चा इस बात की भी हुई कि पुतिन जो हैं और पीएम नरेंद्र मोदी एक ही कार में, यानी कि पुतिन की जो कार है उसमें वो बैठकर रवाना हुए और वन टू वन जो है उनके बीच में भी चर्चा हुई है। हालांकि पहले भी हमने देखा था जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी तो पुतिन ने तुरंत पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया और अपनी जानकारी दी कि मेरी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में क्या हुआ, और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया था कि हम यही चाहते हैं कि ये मुलाकात सही दिशा में जाए और ये जो युद्ध है यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच की जो ये युद्ध है वो खत्म हो जाए। अब देखिए एससीओ के सदस्य देशों ने घोषणा पत्र में कहा कि सदस्य देश आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। सदस्य देशों ने यह भी कहा कि वे आतंकवादी और उग्रवादी खतरों का मुकाबला करने में संप्रभु राज्यों और उनके सक्षम पदाधिकारियों की भूमिका को मान्यता देते। तो कई सारी ऐसी बातें जो है वहां पर हुई हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। हालांकि एससीओ का गठन ही जो है वो हुआ और उसमें जो शुरुआती सदस्य थे उसमें रूस और चीन भी था, लेकिन 2017 में ऑफिशियल तौर पर हिंदुस्तान जो है उसमें शामिल हुआ और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से तमाम जो समन्वय है, जो बैलेंस है, जो रिश्तों को मजबूती देने की पूरी कोशिश है वो लगातार हिंदुस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि देखना होगा कि एससीओ समिट का कितना असर जो है आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय पर्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और क्या असर डालेगा। आपको क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ने वाला आने वाले वक्त में? कमेंट करके बताएं और देखते रहें न्यूज़ नेशन।